बोलो हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे, इनकी कृपाओं का लीलाओं का आनंद हर पल हर क्षण ले रहे होंगे जी। सभी का स्नान, सुबह का जो बाल भोग है वो सब लग चुका है और मेरे लाला लाली आराम से विराजमान है। आज आपके साथ में बहुत महत्वपूर्ण एकादशी, देवशयनी एकादशी जो कि बस आ ही गई है, उसकी पूजन विधि शेयर करूंगी कि किस प्रकार से आपको मेरे प्रभु मेरे नारायण की पूजन अर्चन उस दिन करनी है। देखिए, वैसे साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन अधिक मास में 26 एकादशियां हो जाती हैं जी। फिर सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों की बात करूं, वैसे तो मेरे कान्हा को सारी ही एकादशी बहुत प्रिय है, लेकिन जो सबसे बड़ी एकादशियां होती हैं, सबसे बड़ी एकादशी देव उठान एकादशी, देवशयनी एकादशी और निर्जला एकादशी होती है जी। आज आपके साथ में शेयर करूंगी सरल आसान पूजन विधि देवशयनी एकादशी की। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरि बोलो। सर्वप्रथम मैं आपको पहले दर्शन करा देती हूँ। मेरे केला महाराज जो है, मैंने उनको यहाँ पे विराजमान किया है और बिल्कुल केला महाराज के पास में ही नीचे मैंने इस तरीके से चौकी लगा ली है। यदि आपके पास केला महाराज का वृक्ष आप नहीं पेड़ ला सकते हो अंदर, तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी पूर्व दिशा में चौकी लगा सकते हो। चौकी पे मैंने इस तरीके से ऑरेंज कलर का जो आसन है वो बिछा लिया है। आप पीला लाल जो भी कलर है आप उसका आसन जो है वो बिछा सकते हो। सामग्री में दिखा देती हूँ। सर्वप्रथम देखिए, चावल अक्षत का बहुत महत्व होता है पूजन में, लेकिन एकादशी में हम चावल का अक्षत का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये मैंने सफेद तिल ले लिया है, ये मैंने कलावा ले लिया है वस्त्र रूपी अर्पण करने के लिए। एक कलावा हो गया, सफेद तिल हो गया, ये मैंने तिल का तेल लिया है। क्यों लिया है मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने दीप प्रज्वलित करने के लिए तुलसी का दीपक, तुलसी की लकड़ी का सूखा जो तुलसी का लकड़ी होता है, मैं अपने हर वीडियो में मैंने बहुत शेयर किया है, वो ले लिया है। ये रहा कपूर, ये रहा तुलसी पत्र और ये रहा इत्र, ये रही हल्दी और ये है प्रसाद के लिए मैंने मौसमी फल, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने थोड़ी सी किशमिश ले लिया है। ये है देखिए, मेरे लाला का अभी भोग लग चुका है, पूजन हो चुकी है, लेकिन ये मैं आप लोगों के साथ में पूजन विधि शेयर कर रही हूँ। मौसम के हिसाब से आपको फल लेना है। मैंने केला और आम ले लिया है और मैंने किशमिश ले लिया है। आप मिष्ठान, किशमिश, फल अच्छे से आप भोग लगा सकते हो। ये रहे मेरा चंदन। देखिए, मैंने बाकी सब हटा दिया है, केवल मैंने अभी चंदन लिया है। ये रहा पुष्प और ये रहा जल। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी पूजन विधि। आपके साथ में बताती हूँ कि किस प्रकार से आप बहुत ही सरलता के साथ में एकादशी वाले दिन मेरे प्रभु की पूजन आपको कैसे करनी है। सर्वप्रथम आसन बिछा लिया है, ये रहा जल। सर्वप्रथम हमें अपने हाथों को स्वच्छ करना है। ओम केशवाय नमः 3 बार इस तरीके से अपने हाथों को स्वच्छ करेंगे और अब हम आगे की पूजन अपनी शुरू करेंगे। सर्वप्रथम इस प्रकार से मैं आचमन कर लूंगी चौकी पे। प्रभु का मैंने अभी चित्रपट यहाँ पे रख दिया है। अब आपको क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़ा सा मैंने देखिए सफेद तिल लिया है और मैंने ले लिया है पुष्प। सर्वप्रथम मुझे यहाँ पे गणपति जी को विराजमान करना है। तो कोई भी पूजन होती है, सबसे पहले हमारे गणेश जी विराजमान होते हैं। गौरी गणेश जी को सर्वप्रथम आपको विराजमान करना होता है। जल्दी से चलिए इनकी पूजन कर लेते हैं। स्नान करवा देती हूँ मैं गणपति बप्पा को। स्नान कराने के बाद में गणपति जी को मैं इस तरीके से वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर दूंगी। 2 कलावा है, हमेशा 2 ही कलावा अर्पण करिए। और इस तरीके से मैं चंदन लगा दूंगी, मैं इस तरीके से पुष्प चढ़ा दूंगी और इस तरीके से उनको धूप दिखा दूंगी। और अब मैं यहाँ पे दीप प्रज्वलित करूंगी। ये जो दीप है, देखिए सर्वप्रथम आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीप जो होता है वो हमारी पूजन का साक्षी होता है। सर्वप्रथम इस प्रकार से मैंने देखिए दीप प्रज्वलित कर दिया है। आचमन कर देंगे हम यहाँ पे इस प्रकार से और दीप में भी हम इनकी चंदन वगैरह लगा देंगे और जो पुष्प है थोड़े से पुष्प मैं इस तरीके से चढ़ा दूंगी। जी प्रज्वलित हो चुका है, गणपति जी विराजमान हो चुके हैं। अब मैं आसन दूंगी और यहाँ पे मैं विराजमान करूंगी मेरे लाला को।
आपको अब क्या करना है, स्नान करवाना है, सुंदर पोशाक धारण करानी है। लेकिन मेरे लाला का जो स्नान है वो मैं पहले ही करा चुकी हूँ और इस प्रकार से उनका श्रृंगार भी मैं कर चुकी हूँ। आप लाला को इस प्रकार से विराजमान कर दें। तो देखिए, अगर आपके पास में पीतल के विग्रह हो मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ का, तो आप पीतल के विग्रह को स्नान करवा के आपको क्या करना है, उनका जो ये तिल का तेल है उससे आपको करनी है प्रभु की मालिश। ठीक है, आपको इत्र से और तिल के तेल से मालिश करनी है। मेरे लाला पहले ही से मैंने लाला को विराजमान कर दिया है। अब मैं यहाँ पे विराजमान करती हूँ मेरे नारायण मेरे प्रभु को। यहाँ पे मैंने विराजमान कर दिया है मेरे प्रभु को। मैं मेरे प्रभु का स्नान कराऊंगी। कुछ इस तरह से मैं मेरे प्रभु का स्नान करा दूंगी। प्रभु का स्नान करवाने के बाद में अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि देखिए मैं पीतल के विग्रह की अपने प्रभु का स्नान नहीं करा सकती क्योंकि आज एकादशी नहीं है। लेकिन मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ कि अब आपको क्या करना है। ये तिल का तेल है, तिल के तेल को आपको इस प्रकार से हाथ में लेकर के आपको, जब आप पीतल के विग्रह को अपने स्नान प्रभु को कराओगे तो आपको इस प्रकार से प्रभु की करनी है मालिश। मैं को जो तिल का तेल है उससे करनी है प्रभु की मालिश। और आपको यही भाव लाना है कि प्रभु क्षीरसागर में मेरी महालक्ष्मी माँ मेरी लाडो के साथ में विराजमान है और हम कर रहे हैं इस प्रकार से प्रभु की और मेरी लक्ष्मी माँ मेरी लाडो की इस प्रकार से सेवा। तो तिल के तेल के मालिश के बाद में अब मैं इस प्रकार से इत्र जो है इससे भी प्रभु की मालिश कर दूंगी। इत्र आपका बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। सेवा करना है कि जैसे प्रभु जो है वो सच में आपके सामने है और आप प्रभु की इस प्रकार से सेवा पूजन अर्चन कर रहे हैं। महालक्ष्मी माँ के इस प्रकार से आप जो है इत्र और उनको भी इत्र लगा के उनकी भी इस प्रकार से आप बहुत हल्के हाथों से आप इस प्रकार से सेवा कर दीजिए कि बिल्कुल आपको यही भाव लाने हैं कि प्रभु आपके पास हैं और आप उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रभु 4 महीने के लिए शयन पे जाते हैं लेकिन वो हर पल हर क्षण अपने भक्तों के साथ में ही रहते हैं। अब पुष्प अर्पण कर दूंगी अपने प्रभु के पास में, पुष्प अर्पण कर दूंगी। और देखिए इतना अद्भुत है ना कि मैं क्या ही बताऊं। अब आपको क्या करना है, ये देखिए सबसे अहम कार्य ये है तुलसी दल। आपको ये प्रभु के हृदय में इस प्रकार से लगा देना है तुलसी पत्र को और आप इस प्रकार से तुलसी मंजरी उनके हृदय में लगाएं। और इस प्रकार से मैंने यहाँ पे जो ये तुलसी मैया है हमारी उनको रख दिया है। अब मैं आगे की पूजन आपको बताती हूँ। ये रहा हल्दी। हल्दी भी प्रभु को मेरे बहुत प्रिय है। सर्वप्रथम क्या करूँगी, इस प्रकार से चंदन का टीका लगाऊंगी। मेरे प्यारे लाला को भी लगाऊंगी। प्रभु लाला का मेरे स्नान श्रृंगार सब हो चुका है, प्रभु को लगाऊंगी। और ये जो हल्दी है, थोड़ा सा हल्दी इस प्रकार से लेकर के मैं हल्दी अपने प्रभु के मस्तक पे लगाऊंगी, कुछ इस प्रकार से। अब आपको चंदन लगा देने के बाद में मैं मेरी महालक्ष्मी माँ को लगाऊंगी इस प्रकार से सिंदूर। प्रभु का स्नान, तिल के तेल की मालिश, इत्र से मालिश करने के बाद में अब आपको प्रभु को जनेऊ अर्पण कर देना है। ये सफेद जनेऊ है, आपको पीला जनेऊ अर्पण करना है। और जनेऊ अर्पण करने के बाद देखिए आपको प्रभु को मैंने इस प्रकार से मेरे प्रभु हैं जिन्होंने वस्त्र पहले से ही इस तरह से धारण किया है, लेकिन देवशयनी एकादशी आज नहीं है। आप प्रभु को प्रॉपर अच्छे से बहुत सुंदर वस्त्र पहनाइएगा, बहुत भारी वस्त्र मत पहनाइएगा, बहुत मुलायम वस्त्र पहनाइएगा, क्योंकि प्रभु शयन पे जाएंगे, उनको जरा भी कष्ट ना हो। ये मैंने सफेद तिल यहाँ पे डाल लिए हैं। मैं फिर बता देती हूँ, कभी भी एकादशी वाले दिन ना तो आपको अनाज का किसी को दान देना होता है और ना ही अनाज का सेवन करना होता है जिनका उपवास होता है। और इस प्रकार से अब मैं तुलसी पत्र डाल करके यहाँ पे भोग लगा दूंगी। अच्छा करके
अब जो हमारी पूजन है, बहुत ही सरलता से मैंने आपको पूजन बताया है, लेकिन पूरे सच्चे भाव से पूजन करिएगा। हमेशा कहती हूँ 56 भोग ना सही, 56 भाव से करिए प्रभु की पूजन। अब आपको मैंने इस प्रकार से देखिए पूजन अर्चन कर दिया है। यहाँ पे मैं भोग अर्पण कर दूंगी। भोग में मैंने किशमिश, केला और आम का मौसमी भोग लगाया है। स्नान श्रृंगार हो चुका है और प्रभु को भोग भी लग चुका है। अब मैं लूँगी संकल्प। देखिए आज एकादशी नहीं है, मैं फिर कह रही हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा विधिवत तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको क्या करना है, थोड़े से पुष्प ले लेने हैं हाथ में इस तरह, और ले लेना है थोड़ा सा सफ़ेद तिल और थोड़ी दक्षिणा रख लीजिएगा। प्रभु से आज का व्रत का संकल्प ज़रूर लीजिएगा। संकल्प लेना बहुत अनिवार्य होता है। संकल्प लेकर के थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के आपको यहाँ पे अर्पण कर देना है और इस प्रकार से गणपति जी और सभी लोगों को आपको भोग लगा देना है। और अब पढ़ लेनी है देवशयनी एकादशी की कथा। कथा पूर्ण होने के बाद में जैसा मैंने बताया आपको कर देना है दीपक से आरती। आप घी के दीपक से भी कर सकते हो, लेकिन आज के दिन तिल के ही तेल के दीपक को आपको प्रज्वलित करिए। और आप कपूर से भी आरती कर सकते हो, घी के दीपक से भी आरती कर सकते हो। आरती कर देने के बाद में आप जिस आसन पे बैठे हो उस आसन पे हल्का सा जल, जो पृथ्वी माँ को थोड़ा सा जल डालें आसन के नीचे और 3 बार अपने आँखों से लगा करके अपने आसन को रख दें और प्रभु से क्षमा याचना मांगे कि कोई भी गलती हो तो प्रभु क्षमा करें। तो जी देखिए इस प्रकार से मेरे प्रभु की पूजन अर्चन हो चुकी है और अब आपको प्रभु से बहुत प्रार्थना करना है, प्रेम अश्रु आपके ज़रूर बहे उस दिन कि मेरे प्रभु जो है वो 4 महीने के लिए शयन पे जाएंगे। और देखिए ये मैंने भोग, आज एकादशी नहीं है लेकिन आपको मैंने इतना भोग लगा दिया, लेकिन उस दिन खूब अच्छे पकवान बनाइए प्रभु के लिए, लाला को भोग लगाइए, प्रभु को भोग लगाइए मेरे नारायण को, कि अपना आशीर्वाद और प्रभु सदैव अपने जो स्थान है उनका सिंहासन उसी पे वास करें, वहीं पे वो विश्राम करें जी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में दें, कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।